इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सीधा वाघा बॉर्डर। ये तस्वीरें सीधी अटारी वाघा बॉर्डर पर हिंदुस्तान का दम आज पूरी दुनिया देख रही है। ये तस्वीरें अटारी वाघा बॉर्डर से, अमृत महोत्सव के रंग अटारी वाघा बॉर्डर पर। बताते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। साथ ही इस दौरान शांति बनाए रखें तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग ना करें। वे दर्शक जो वर्दी में है उनसे निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज को सलूट दें। अब आप मेरे साथ 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये सीधी तस्वीरें अटारी वाघा बॉर्डर से है। हिंदुस्तान का दम आज पूरी दुनिया अटारी वाघा बॉर्डर से देख रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज़ादी के जश्न का माहौल वाघा बॉर्डर पर भी, अमृत महोत्सव के रंग अटारी वाघा बॉर्डर पर भी। ये तस्वीरें सीधी टीवी स्क्रीन पर। जालौर छात्र मौत मामले पर अब सियासत भी लगातार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस पर तंज कसा।
कांग्रेस एमएलए पानाचंद मेघवाल के इस्तीफे को उन्होंने दिखावा बताया। मदन दिलावर ने कहा कि दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। जाति पर लगातार अत्याचार और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ये सरकार मौन है, संवेदन सुनने हैं। अब क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की साख गिरती जा रही है और जब इनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, तो नाटक देने का, इस्तीफा देने का नाटक कर रहे हैं। इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा दिया होता तो राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जाना चाहिए था। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक इनका इस्तीफा माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा के पास नहीं पहुंचा है। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की मौत का श्रीगंगानगर में भी असर देखा गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दलित समाज ने अंबेडकर चौक पर घटना का विरोध जताते हुए आरोपी शिक्षक को फांसी की सजा देने की मांग की। इसके साथ ही दलित समाज ने कहा कि 18 अगस्त को जालौर बंद के समर्थन में श्रीगंगानगर भी बंद रखेंगे और आरोपी शिक्षक को फांसी की सजा की मांग के साथ साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग करेंगे। राजस्थान में जिस तरीके की जालौर में घटना घटित हुई, उससे पहले जोधपुर के अंदर घटना हुई, उससे पहले अलवर के अंदर एक दलित समाज की महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है, अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। मैं आज समूचे गंगानगर के दलित समाज की ओर से, मिशन सुरक्षा परिषद राजस्थान की ओर से, राजस्थान की सरकार से, माननीय अशोक गहलोत से मांग करना चाहता हूं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था लचीली है, इसको आपको टाइट करने की जरूरत है। दलितों पे अत्याचार बढ़ा है और सीएम अशोक गहलोत इसके ऊपर कुछ भी कड़े कदम नहीं उठा रहे। कोई भी पुलिस प्रशासन सही ढंग से अपना काम नहीं कर रही। दलित समाज में रोष है। जालौर के सुराना गांव में दलित बच्चे की मौत मामले को लेकर बाड़मेर में भी दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर रोष जताया। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षक संघ इकाई बाड़मेर की ओर से शिक्षकों और दलित समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जालौर जिले के जो सुराना गांव के अंदर एक बच्चे के साथ में जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो अमानवीय उसके साथ मारपीट हुई और मारपीट के बाद में बच्चा 20-25 दिन तक बीमारी के बाद में वो बच्चा आखिर में एक्सपायर हुआ। तो ये हमने देखा है कि आज हम देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज इतने 75-76 साल के बाद में भी लोग कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत कहाँ है। तो आरक्षण जो है वो इसीलिए जरूरत है आज भी। स्वर्गीय इंद्र कुमार मेघवाल जो कि सरस्वती विद्या मंदिर सुराना में कक्षा 3 का छात्र था, वहाँ एक शिक्षक छैल सिंह, उन्होंने उस बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की और बच्चे के ब्रेन हेमरेज होने के कारण और दिमाग की नस फटने के कारण 13 तारीख को बच्चे की मृत्यु हो गई। वहीं 12 अटरू विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक पानाचंद मेघवाल ने आज मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है। राजस्थान में दलितों के साथ लगातार हो रही घटनाओं और हाल ही में जालौर में दलित छात्र की निर्मम हत्या से आहत होकर विधायक पानाचंद ने इस्तीफा दिया। विधायक का कहना है कि राजस्थान में लगातार दलितों के साथ हो रही मारपीट और हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आहत होकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन 75 साल की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं हम, और 75 साल के बाद भी हमारे समाज की जो संकीर्ण विचारधारा है कि समाज में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने की अपेक्षा उन कुरीतियों को संबल देना चाहते हैं। एक मटके का पानी पीने से या घोड़ी पे चढ़ने से या कि मूछ रखने से किसी समाज का मान सम्मान कम नहीं होता है, लेकिन उच्च मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से दलित समाज के लोगों का अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में टीस आई है कि इस प्रकार के अत्याचारों को सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए जन क्रांति लाने के लिए मुझे कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज मैं मेरे विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं एक जन क्रांति पूरे राजस्थान में लाना चाहूँगा ताकि दलित समाज के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका जो दमन हो रहा है, उनका रक्षा कर सके। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।